Welcome back, dear students. In our last discussion, we have discussed the behavior of a conductor when kept in external electric field. Now we will proceed further and we will discuss what will happen when a dielectric slab is kept in external electric field. Dear students, in our last video, we have discussed the dielectric. What are dielectrics? These are the materials which do not allow, again I am repeating, electricity, which do not allow electricity to flow within. मीनिंग वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। मीनिंग दे अपने अंदर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाएंगे, बट विल शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विल शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या मीनिंग, अपने अंदर से बच्चों को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अलाउ करेंगे बट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेंगे। मीनिंग अगर आपने क्या है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और उसके अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, वही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो अपने सरफेस, अपने जो फेसिस होंगे उस पे क्या हो जाएंगे, उनके चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, अप्लाइड के अपोजिट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सच मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देंगे अपने अंदर से, बट जैसे एक्सटर्नल फील्ड पे रख देंगे, आपका अप्लाइड फील्ड हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो सरफेसेस जो फेसिस होंगे उसके, उस पे क्या हो जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बच्चों कोई भी एटम है, कोई भी क्या है हमारे पास एटम है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उस एटम का, वो किसके सराउंड होगा, न्यूक्लियस के। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा हमारे पास कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दैट मे और मे नॉट कोइंसाइड। डिपेंडिंग अपॉन दिस द डाइलेक्ट्रिक विल हैव टू टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक्स के क्या होंगे, टू टाइप्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल कोइंसाइड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करेगा बच्चों, क्या कोइंसाइड करेगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सिमेट्री। किसकी वजह से कोइंसाइड करता है बच्चों को, ड्यू टू सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री। एग्जांपल्स हो जाएंगे बच्चों इसके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई मॉलिक्यूल ले लेंगे हम, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, एक्सेट्रा। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको समझने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कैसे हम डिस्कस समझेंगे उसको। मान लो हमारे पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का मॉलिक्यूल हमने लिया, ये कार्बन किससे जुड़ा हो बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये तो हो गया बच्चों कार्बन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम और ये ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा है ये। तो ये क्या बच्चों, डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर, एक इधर, इन दोनों का नेट किधर आएगा, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, वो भी किधर जाएगा, इधर। तो दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो जो नॉन पोलर हो गया तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q इंटू 2L। अब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना, 0, तो 2L तो बच्चों 0 हो गया, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है बच्चों पोलर। अब जो नॉन पोलर होगा, तो मान लो कोई मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, नॉन पोलर एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो इसके एटम्स मैं ऐसे शो करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे।
पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, डाइपोल मोमेंट 0 और उनमें क्या होगी, सिमेट्री होगी, उनमें क्या होगी, सिमेट्री। उसके ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर आता है बच्चों पोलर। पोलर में क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल नॉट कोइंसाइड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ नॉन सिमेट्रिकल, असिमेट्रिक। इसमें क्या होगा बच्चों, सिमेट्री नहीं होगी। मान लो आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल HCl का मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, क्लियर। अब समझने के लिए मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। अब वाटर के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और वाटर पे थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये हो गया बच्चों इस पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इधर है, ये इधर है, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आ जाएगा बच्चों, यहां कहीं आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या बन गया बच्चों, दो पोल्स आ गए यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है इसकी बच्चों, अगर हम इस पूरे की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे जा रही है डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आएगी इस मॉलिक्यूल की, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो आएगी इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कैसा शेप है इसका बच्चों, एसिमेट्रिक शेप है, ठीक है, सिमेट्रिक तो नहीं है, प्रीवियस तो सिमेट्रिक थे। तो बिकॉज ऑफ दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे कोइंसाइड नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है। अगर मैं रफली इसको बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये एज इट इज एक पॉजिटिव इधर और एक नेगेटिव इधर, तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है बच्चों, कोई मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक और उसके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे बच्चों, कोइंसाइड नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड नहीं करेंगे, ये ऐसे रैंडमली ओरिएंट होंगे, दे विल बी ओरिएंटेड रैंडमली, दे विल बी ओरिएंटेड रैंडमली, इनका रैंडम ओरिएंटेशन होगा सभी का पोलर में, ठीक है। इनका देखो ओरिएंटेशन मैंने सभी एटम का, मॉलिक्यूल जो भी इस मटेरियल में होगा सबका ओरिएंटेशन क्या होगा, रैंडम होगा, बट होगा कैसे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। सो दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हमें क्या है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्या है, हम क्या करेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा बच्चों उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसको स्टडी करेंगे कि कैसे बिहेव करेगा वो। तो अब हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब बच्चों क्या है हमारे पास, मान लो मेरे पास दो प्लेट हैं, एक पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी सरफेस, एक पे माइनस सिग्मा, तो इनके बीच में बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा E0, क्लियर है। अब हमें पता है कि दो प्लेट्स हैं, सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डायग्राम में शो कर दी गई है, तो E0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी कांस्टेंट। अब इसके अंदर हम बच्चों क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर दिया बच्चों, इंट्रोड्यूस। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मान लो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कैसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। नॉन पोलर ले लेते हैं, चलो पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दोनों का बिहेवियर सेम ही होगा, नॉन पोलर ले लेते हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं बच्चों, कोइंसाइड,
जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, अब चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, चार्जेस के ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे टॉर्क, ठीक है, क्योंकि एक तो डाइपोल है, ये भले डाइपोल मोमेंट जीरो है, वो डाइपोल है, तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चे उस पर क्या लगती है, टॉर्क, तो चार्ज ये क्या होना शुरू हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो होगा क्या, जो ये एटम्स होंगे, मैं कुछ एटम्स आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इधर कौन सा चला जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे बच्चों, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो कोइंसाइड कर रहे थे वो तुरंत क्या हो जाएंगे, नॉन कोइंसाइडिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन आपको बना के दिखा रहा हूं। ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर नेट क्यू जीरो है या नहीं है, क्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। अब सरफेसेस पे क्या आ गया बच्चों, चार्ज, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है, यही तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हमने रखी कौन सी है अभी इसके अंदर, नॉन पोलर, नॉन पोलर को उसके अंदर रख दिया, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो हमारे अप्लाइड में क्या होगा, अपोजिट, और वो किसकी वजह से आया है, ईपी नाम दे दिया मैंने इसको, पोलराइजेशन की वजह से। अब हमें पूछेंगे कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन क्या है बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उसके सरफेसेस पे चार्जेस का इंड्यूस हो जाना ही क्या है, पोलराइजेशन है, ठीक है। उस सरफेसेस पे चार्जेस का इंड्यूस हो जाना ही क्या है, पोलराइजेशन है। अब पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जो हमारे अप्लाइड के क्या है, अपोजिट, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अप्लाइड वो घट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ई, दैट विल बी अप्लाइड, अप्लाइड के अपोजिट कुछ है माइनस ईपी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमें क्या पता चल गया अब यहाँ पे कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, हमने अभी नॉन पोलर लिया, बच्चों याद क्या रखना, अगर आप पोलर को रखोगे तो मैं अभी आपको समझा दूंगा तब भी सेम केस रहेगा, सिर्फ उसमें होगा क्या, जब पोलर है, पोलर में क्या है, ऑलरेडी सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, बट उसमें होगा क्या, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जस्ट क्या होगा, एटम या मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइडिंग थे, बट क्या हो गया, नॉट कोइंसाइडिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे पोलर को रखने पे वो ऑलरेडी नॉन कोइंसाइडिंग है, बट द मॉलिक्यूल्स और आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक ओरिएंट करेंगे, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने पे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, वो बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, अप्लाइड क्या होगा, क्योंकि देखो ना, ई हो गया बच्चों को, जो हमारा अप्लाइड था उसमें से कितना माइनस हो गया, ईपी, और ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फेसेस पे चार्जेस का इंड्यूस हो जाना ही क्या है, पोलराइजेशन है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो हम अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक पोलराइजेशन डेंसिटी नाम की चीज को डिफाइन करेंगे, वो है क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको बच्चों कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम when a dielectric slab is placed in external electric field,
ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। सरफेसेस पे चार्ज आ गए, अंदर नेट चार्ज क्या बचा, जीरो। जस्ट चार्जेस कहाँ है, सरफेसेस पे। पॉजिटिव प्लेट के पास वाली पे क्या कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव प्लेट के पास वाली पे पॉजिटिव, तो अंदर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या था प्लेट के अपोजिट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, घट गया। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, घट गया। अब जो पोलराइजेशन डेंसिटी बच्चों is directly proportional to the reduced value of electric field, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट आएगा, दैट इज दिस इज काई, दिस इज काई, न्यू कांस्टेंट। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है यहाँ पर, जो शॉर्ट मैथमेटिक्स है, वो मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, जनरली ये बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर विद इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट रिलेशन। आप ये या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए या ये रिलेशन लिख दीजिए, दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आज हमने बच्चों यहाँ पे क्या, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसको हम जब कैपेसिटर को पढ़ेंगे वहां पे आपको इस थ्योरी को वहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अप्लाइड के अपोजिट, ठीक है। अब जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब आया, वो इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था अप्लाइड को, जिसकी वजह से वो जीरो नहीं हो पाया, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो हमारे पास वो E, वो क्या था, अप्लाइड इधर E नॉट और उसके अपोजिट एक इधर EB। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, डिक्रीज। एक तो आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, डिक्रीज। दूसरा, बहुत सारे बच्चों में एक डाउट रहता है कि सर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या काम आएगा। बच्चों जब हम कैपेसिटर को बनाएंगे तो कैपेसिटर को बनाने में इन मटेरियल्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स को, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैपेसिटर्स को। तो जो मान लो एक दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों ही पैरेलल हैं, तो ऐसा एक कैपेसिटर बनेगा, उसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे बोर्ड में वही सिलेबस में हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो उसका बीच का स्पेस है, ठीक है, और कैपेसिटर का काम मैंने आपको शुरू में बताया था, वो क्या स्टोर करेगा, चार्ज, एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं किसकी फॉर्म में, वो चार्ज की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर उस स्पेस के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दें, ये हो गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो कैपेसिटर की क्या बढ़ जाएगी, कैपेसिटी विल इंक्रीज। किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कब, जब उसके स्पेस के बीच में क्या डाल देंगे, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे किसको स्टडी कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स को। Thank you very much.